एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी अशोक रहता था। उसके पास इतने सारे बच्चे थे कि उनकी गिनती करना ऐसा था जैसे तारों भरे आकाश को गिनने की कोशिश करना। उसके दो छोटे से बैल थे जो आकार में टिड्डों से बस थोड़े ही बड़े थे। अशोक और उसकी पत्नी के लिए ये छोटे बैल उनकी जिंदगी का आधार थे। दिन रात उनकी चिंता यही थी कि इतने बड़े परिवार का पेट कैसे भरेगा। एक दिन अशोक ने अपने छोटे बैलों को अपनी पुरानी टूटी फूटी गाड़ी में जोता और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में वह सूखी टहनियां इकट्ठा करने लगा ताकि उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा सके। वह टहनियों को सावधानी से गाड़ी में रख ही रहा था, तभी उसकी नजर एक हरे भरे मैदान पर पड़ी जहाँ दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की हंसी खुशी खेल रहे थे। वह उनके पास गया और उनसे बात करने लगा। बातचीत में उसे पता चला कि लड़की सूर्योदय के राजा की बेटी थी और लड़का समीर सूर्यास्त के राजा का बेटा था। दोनों बच्चे इतने सुंदर और सौम्य थे कि अशोक का मन उनके साथ बात करने में रम गया। बात करते करते समीर ने अशोक के छोटे से बैलों को देखा और उन्हें इतना पसंद किया कि उसने उन बैलों को खरीदने की जिद की। उसने वादा किया कि मेरे पिता तुम्हें अच्छा इनाम देंगे। बहुत मनाने के बाद गरीब आदमी मान गया। जब वह बैलों के बिना घर लौटा तो उसकी पत्नी आग बबूला हो गई और घर के सारे बर्तन बाहर फेंकने लगी। अपनी पत्नी की नाराजगी देखकर गरीब आदमी का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और सूर्यास्त के राजा के दरबार की ओर चल पड़ा, यह उम्मीद लेकर कि राजकुमार का वादा सच होगा। सूर्यास्त के राजा का महल सोने चांदी से सजा हुआ था। वहाँ पहुंचकर गरीब आदमी ने देखा कि राजकुमार समीर अपने छोटे बैलों के साथ खेल रहा था। बैल छोटे छोटे कदमों से इधर उधर दौड़ रहे थे और राजकुमार हंसते हंसते उनके पीछे भाग रहा था। राजकुमार ने उसे देखते ही खुशी से पुकारा, अंकल आप आ गए, आइए मैं आपको एक सलाह देता हूँ। मेरे पिता आपको जो भी दें उसे ठुकरा देना और उनकी जादुई चक्की मांगना। वह जादुई चक्की है। अशोक राजा के पास गया। राजा ने कहा, तुम्हारे छोटे बैल मेरे बेटे को बहुत खुशी दे रहे हैं, जो चाहो मांग लो। अशोक ने मेज पर रखी छोटी सी चक्की देखी और कहा, मुझे यह चक्की चाहिए। राजा ने मना किया, लेकिन अशोक ने कहा, मेरे बच्चों को यही खिलौना चाहिए। राजा को अपने बेटे से बहुत प्यार था, इसलिए उसने चक्की दे दी। राजकुमार समीर ने अशोक को गुप्त रूप से बताया कि घर जाकर इस चक्की को मेज पर रखो और कहो, जादुई चक्की मुझे सोना और खाना दे। जब पर्याप्त हो जाए तो कहना, जादुई चक्की अब रुक जाओ।